क्योंकि सुगंध चंदन से निकलती है और चंदन तो है नहीं। तो कहा महाराज एक बात बताइए, चंदन जो होता है भगवान चंदन है और चंदन से चंदन उठाकर कोई पूरे हृदय में पूरे शरीर में लगा ले तो उसके शरीर से क्या आएगा? सुगंध आती है। जो इत्र लगा लेता व्यक्ति वो बहुत महकता है। तो कहा भगवान इत्र है, भगवान को जब वो लेकर के उड़ गई और भगवान ने उनके शरीर को स्पर्श कर लिया, इसलिए भगवान के द्वारा स्पर्श से उसको वो गति प्राप्त हो गई जो माँओं को प्राप्त होती है। भगवान की माँ का पद प्राप्त हो गया भगवान इस पूतना को। अब पुत्रा है कौन? आप लोग सोच रहे हैं पुतना कौन है? पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। भगवान ने जब 52 अंगुल के बन करके 52 भगवान ने जब बलि के यहाँ गए यज्ञ में, तो उसने देखा अरे बड़ा सुंदर लड़का है, ऐसा जो अगर मेरे बेटा हो तो मैं उसे अपना स्तन पान कराऊं, दुग्ध पान कराऊं। भगवान ने वही आशीर्वाद दे दिया, जाऊं मैं तुम्हारा संकल्प पूरा करूंगा। उसके बाद जब बलि को ठग लिया, सब कुछ नाप लिया, तो उसके मन में भाव बदल गया, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको दुग्ध में विष मिला करके पिला देती और इस जान से मार देती। भगवान ने वहीं पर आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारी दोनों कामनाएं पूर्ण होंगी। पहली तो मैं दूध पीऊंगा और फिर विष पीऊंगा और फिर तुम्हारे प्राणों को पी के काम समाप्त कर दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन कार्यक्रम और आगे बढ़ा। एक दिन की बात है, भगवान लेटे थे और आज उठ करके पहली बार बैठ गए। बाबा ने देखा लाला तो आज पहली बार उठ के बैठा है, उसका उत्सव मनाया। सुखदेव जी महाराज कहते धीरे धीरे कथा तो बहुत बड़ी है, इसको जो कहेंगे तो रात भर जुटे रहेंगे, कथा खत्म नहीं होगी। अब फिर आधे तो इसमें झांकी देखने आए हैं, हाँ फिर झांकी रह जाएंगे, तो झांकी न रह पाओगे कथा भले छूट जाए। बाके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान थोड़ा और बड़े हुए। भगवान जब 1.5 वर्ष के हुए तो भगवान थोड़ा सा चलना सीख रहे थे। पहले बच्चे धीर में चलते थे, पहले की व्यवस्थाएं अलग थी। पहले 5-5, 6-6 साल तक बच्चे जो क्या कहते हैं उसको अंडरवियर नहीं पहनते थे। नेकर क्या होता है, हाँ वो नहीं पहनते थे, सब ऐसे घूमते थे लड़के बच्चे, और मिट्टी में ही खेलते थे 24 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। जाड़े में देखो ऐसे घूमते थे जैसे मालूम पड़ा चैत चल रहा हो, और तब जाड़ा भी ज्यादा होता था। और तब के लोगों का आज भी इतना शरीर अच्छा है तो वो आज एक थप्पड़ मार दे तो उठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ऊर्जा मिलती है। तो भगवान एक दिन मैया गई यशोदा जी यमुना जी के किनारे स्नान करने और भगवान को बैठा दिया और भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा कुछ न कुछ किया जाए। भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का डीला उठाया और रख लिया। अब भगवान ने मिट्टी जब खाई, अब मैया जो नहा के आई वापस, भगवान से कहा लाला तू भी नहाएगा? भगवान ने कहा नहीं। अब ऐसे तो भगवान बाबा मैया मैया खूब करते थे, और जब मिट्टी खाए तो बोले क्या? अब मैया ने कहा लाला कुछ खाया? मैया ने कहा मुंह खोलो। भगवान ने कहा देवी का मैया ने कहा अभी मारेंगे। तो कन्हैया ने कहा मैया, प्रेम से हाथ पकड़ा
और मैया का हाथ सर पे रखा। बोले मतलब कुछ नहीं खाया पिया। मैया ने कहा तूने कुछ खाया है? तब तक एक छोटा लाला था। अरे मैया मैया, कन्हैया ने माटी खाई है, माटी माटी खाई देने। कन्हैया ने कहा मैया अब मुंह खुले तब ना होते, इतना बड़ा डीला उसमें रखा, अब कैसे मुंह खुले? मैया ने कहा मुंह खोलो नहीं तो भी मारूंगी। एक साठी लाई, लाला को डरवाने लगी। लाला को डर के चक्कर में भगवान ने जो ही मुंह खोला और इतना बड़ा जो डीला था आगे निकल के आ गया। लाला से कहा मिट्टी नहीं खाई? मैया मैंने माटी नहीं खाई। ये फिर क्या है? मैया एक बात बताऊं? हाँ बताओ। ये जो लाला है ना, जो शिकायत कर रहा है, मैं बैठा था, ये लाला आया 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 और मेरे मुंह को ऐसे पकड़ के मेरे मुंह में माटी रख दी। मैया ने कहा है लाला ने तेरे मुंह में माटी रख दी? हाँ मैया ये बहुत शैतान है। अब मैया ने कहा और मुंह खोलो। अब भगवान कई टुकड़े रखे थे अंदर, ऐसा थोड़े एक छूट जाए तो एक। अब भगवान इधर उधर नहीं, जो मसाला लोग खाते तो इधर उधर रखते हैं, कहते इधर से चाय पी लेंगे, इधर मसाला हमारा काम करेगा। तो भगवान उसी जुगाड़ में, इधर मिट्टी पड़ी इधर से हमारा काम चल जाएगा। और भगवान वाकई में मैया को सत्यता दिखाना चाहते हैं। भगवान से जब बहुत कहा मुंह खोलो मुंह खोलो, तो भगवान ने मुंह खोला और मुंह खोलते खोलते भैया उसमें 14 लोग दिखाई पड़े। भू हुआ स्वः जनः तपः अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। अब महाराज मृत्यु लोक भी उसी में, मृत्यु लोक में मैया अब उसमें सारा घूमने के बाद दिखाई पड़ रहा है मैया लाला का मुंह पकड़े बैठी है। भगवान कह रहे हैं समझ जाओ हम कौन हैं। अब मैया को एकदम से लगा अरे ये तो गलती हो गई। अब मैया ने जो ही मुंह छोड़ा, भगवान ने तुरंत माया का प्रभाव किया, मैया सब भूल गई। अरे लाला कोई बात नहीं, मिट्टी ही खाई है, चलो ठीक है, अब नहीं खाना। मानो भगवान मैया को बताना चाहते हैं मैं साधारण जीव नहीं हूं, लेकिन फिर कहते जो अगर मैया को पता चल गया मैं परमात्मा हूं तो फिर पूजा होने लगेगी और फिर माँ का आनंद नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन मैया लाला को घर लाई, भगवान थोड़ा और बड़े हुए। एक दिन मैया की गोद में भगवान बैठे थे और मैया लाला से कहती है, लाला ने मैया से कहा मैया एक बात बताओ आप हमसे कितना प्रेम करती हो? मैया ने कहा आज तक संसार में मैंने किसी से प्रेम इतना नहीं किया। नहीं मैया एक बात बताओ कितना कर सकती हो? बहुत। मैया एक बात बताओ तो दूध प्यारो या पूत प्यारो? उनका दूध प्यारो या पूत प्यारो? तो मैया के मुंह से निकल गया पूत प्यारो, दूध नहीं प्यारो। अब दूध, और तब तक रसोई में दूध उबलने लगा। एक सखी दौड़ती आई, अरे मैया 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 तेरे रसोई में दूध उफान मार रहा है। अब मैया ने जो ही सुना दूध उफान मारा, मैया ने लाला को जमीन में बैठाया और दौड़ पड़ी और दौड़ करके उस दूध को पकड़ करके नीचे रखा। अब भगवान को क्रोध आ गया। अभी मैया कह रही थी दूध प्यारा पूत प्यारा, अब ये दूध के पीछे पड़ गई, इसका मतलब हमसे प्रेम नहीं करती है। अब भगवान को जब क्रोध आया, भगवान जहां मटकियों में मक्खन रखा था उस कोठरी में गए और कोठरी में जाकर के अंदर से सांकर लगाई, कुंडी लगाई और जाकर के मैया जितनी मटकी छोटी छोटी थी सबको फोड़ने लगे। अब कुछ खुआया, कुछ इधर उधर बिखराया और मटकी फोड़ फोड़ कर तब तक मैया की आवाज सुनी। अब भगवान एक मटकी में दोनों हाथ डाले बैठे। मैया ने सांकर खुलवाई, कन्हैया तुम यहाँ कैसे? भगवान ने कहा मैया
तू तो सोच रही हो कि मैं चोरी कर रहा हूं, ये मटकी मैंने फोड़ी। मैया ने कहा ये तो कहने वाली बात कोई है, अब चोर पकड़ा जाता है तो पूछता थोड़े कोई तुमने चोरी की कि नहीं की, उसको पहले पिटाई होती, उसके बाद तो सत्यता तो बात की बात है। अब महाराज भगवान ने कहा मैया तू यही सोच रही होगी। मैया ने कहा सोचने वाली बात है, मैं देख रही हूं, तुम क्यों करें ये क्या कर रहे हो। एक शीशा प्रतिबिंब लगा है खंबे में, भगवान सामने बैठे। भगवान कहते मैया एक चोर था। अच्छा कहाँ? बोले सामने देख, ये क्या बैठा है। अब ये भगवान को नहीं पता ये शीशा है और मैं ही बैठा हूं। भगवान कह रहे सामने देख। अब देख देख मैया मैं हाथ उठा रहा हूं, ये भी हाथ उठा रहा है। मैया ने कहा वाह चोर हो तो ऐसा, मतलब अब चोर भी दूसरा है, दूसरे को चोर बता रहा है, और ये भी नहीं पता कि हम ही हैं। अब मैया को आनंद आ रहा है लाला की इस कहानी पे। मैया ने कहा लाला ये चोर है। हाँ हाँ चोर है मैया, मैं इसको देख रहा था, ये साकर खोल रहा था और मैं इसके पीछे आया, इसने दरवाजा बंद कर लिया और मैया एक एक करके जितनी मटकी सब तोड़ दी। और मैया ये माखन खाता कम गिराता जा रहा है, और जब मैया मैं मारना चाहता हूं तो मारता हमको भी है। मैं जब ऐसे मुक्का करता हूं ऐसे मारूंगा तो ये देखो ना मेरे तरफ करता है ऐसे। मैया मुस्कुराई, भगवान कहां से सीखे चतुराई। मैया को हंसी आ गई और भगवान ने सोचा आज जो अगर कार्यक्रम पास हो गया तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया, बाहर चलो। जब बच्चा घर में चोरी में पास हो जाए तो दुनिया में आग लगा देगा वो। एक बार आपके जेब से वो पैसा निकालने में कामयाब हो गया, समझ जाओ फिर गांव में किसी की जेब बचेगी नहीं, सबकी जेब से पैसा निकालेगा। एक बहुत पुरानी बात है, सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा आपने। एक बार वो पढ़ने गया और पढ़ते समय उसने क्लास से एक पेंसिल चुराई और लाके मैया को दिया। अरे माँ मैं ये आज चुरा के लाया हूँ। मैया ने कहा ये तो बड़ी बढ़िया है, ऐसे मिलाकर ले आया हूँ। अब लाते लाते महाराज वो कब सुल्ताना डाकू बन गया पता ही नहीं चला, और जब जेल में बंद था उसको फांसी होने वाली थी तो पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोले माँ को बुलाओ। जब माँ को बुलाया तो महाराज माँ से मिलने का जब नंबर आया तो उसने चाकू मंगाई और माँ का गला काट दिया। अरे तुमने जो घर उस दिन उस पेंसिल को रखा नहीं होता, एक तमाचा मार दिया होता तो आज हम यहाँ लटके नहीं होते। ये हमारा आपका फर्ज है कि बच्चे कुछ लेके आए तो पहले उसकी तलाश करो, क्या किया कहां से लाए हो। लेकिन हम तलाश बाद में करते हैं, पहले उसका स्वाद लेते कैसा है। हाँ कोई बच्चा मिठाई कहीं चोरी लेके करके लाए तो मैया पहले चाट देती मीठा है, मीठा है तो रखे लो। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं लाला, अपना अपना मक्खन अपना लाला अपनी मटकी, कोई बात नहीं ठीक है, छोड़ दिया। लाला ने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार टेस्ट फिर से हो जाए। गणेश चतुर्थी का दिन आया। अब गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या हुआ, मैया ने लड्डू बनाए मोतीचूर के, और मोतीचूर के लड्डू रखे एक तसले में, गोल गोल सब ऊपर तक लगाया, और मैया मंदिर के अंदर बैठी थी, भोग लगा रही थी, और भोग लगाते लगाते आंखें बंद कर ली, पर्दा डाल दिया। अब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया लड्डू खाने हैं। भगवान ने कहा लड्डू कैसे खाओगे, भोग लग रहा है। कन्हैया नहीं खाने हैं, कभी खाए नहीं ना लड्डू। भगवान ने कहा खाने हैं। हाँ फिर एक काम करो, जब तक भोग लग रहा है तब उतने ही गोल पत्थर ढूंढ के लाओ।
अब सब ग्वाल बाल जितने थे बाहर गए, उतने गोल 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 पत्थर लेके आए। अब भगवान एक लड्डू उठाए, एक पत्थर रखे, एक लड्डू उठाए, एक पत्थर रखे। अब वहां से लड्डू सारे गायब, पत्थर सब रख दिए। अब ऊपर कपड़ा पड़ा था। भगवान ने कहा लड्डू खत्म हो गए, निकल लो यहां से। बाहर आ गया। मैया जब भोग भोग लगा के फिट हुई, मैया ने कहा लाला यहाँ आओ, प्रसाद ले लो। भगवान ने कहा ना मैया अब बाद में खाएंगे, अभी नहीं। भगवान ने सोचा जो फटाफट दौड़ोगे तो अभी पकड़ लिए जाओगे। भगवान ने कहा ना हम अभी नहीं खाएंगे, अभी तो पेट अच्छा भरा है, नहीं प्रसाद लिया जाता है। भगवान ने कहा नहीं मानते तो आ रहे हैं देव। अब आ गए भगवान। मैया ने जब ही उसमें से कपड़ा उठाया, देखा उसमें सब पत्थर गड़े हैं। मैया ने कहा लाला ये लड्डू कहाँ गए? अरे मैया तू है, गणेश जी है, तू इनसे पूछ। अब तेरे गणेश जी इतने चोर हैं, बताओ लड्डू भी खाए और पत्थर रख के चले गए। मैया ने कहा लाला तुम कहाँ थे? भगवान ने कहा मैं तो बाहर खेल रहा था। ना मानो तो चार छह लोगों से पूछ लो। मैया ने कहा ये नहीं हो सकता, कुछ न कुछ ताल में काला है। तब तक देखा क्या लड्डू थोड़ा थोड़ा पड़ा है बाहर। मैया ने कहा ये किसने खाया? बोले चूहिया आई थी, उठाई खा के जा रही थी तो वही गिर गया होगा, तब तक आपने हमको बुला लिया तो वही गिर गया। मैया मुस्कुराई। मैया ने कहा लाला चोरी कर रहा है। तब तक बाबा आए। क्या हो गया? अरे तेरा लाला चोरी कर रहा है। अब बाबा को तो बुढ़ापे का लाला था, इसलिए कहा अरे कोई बात नहीं, अपने लड्डू थे, गणेश जी ने नहीं खाए, लाला ने खा लिए, चलो हटाओ कोई बात नहीं। अब ये बात हो गई। लाला ने कहा अब तो भैया प्रमाणित हो गया। पहले सर्टिफिकेट था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी प्रमाणित करे तब तो बड़ी बात। अब कहा प्रमाणित भी हो गया कि अब भैया तुम ऑलराउंडर चोर हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान अब बढ़िया से एक दिन की बात, भगवान ने एक मंडली बना ली। घर के बाहर निकले और मंडली बनाई है, उसका नाम रखा है श्री गोपाल गिरधारी सावरिया चोर मंडली। और उसके अध्यक्ष है परमात्मा भगवान कृष्ण। मैया ने कहा इनको क्या कहें, क्या क्या कह के बुलाते हैं, कभी कन्हुआ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, इन्हें कोई नाम होना चाहिए। तो सभी गोपियों ने कहा इनको भगवान को कन्हुआ कह के पुकारो। तो भगवान का पहला नाम कन्हुआ है। धराऊ नाम जो कहते, धराऊ नाम कन्हुआ है। अब महाराज एक दिन की बात, एक सखी घर में थी। अब भगवान तो सर्टिफिकेट मिल चुका, कहाँ रुकने वाले। भगवान एक दिन की बात गोपी के यहाँ गए। हरी देवी सुनती हो, तुम्हारी गाय वो है ना, वो उसका बछड़ा छूट गया है। आज जो कहा बछड़ा छूट गया, वो दौड़ी। भगवान ने साकर लगाई, अब माखन उठाया और कुछ पिया, और जब नहीं पिया गया तो सारे को उठाए और लेपन किए, पूरे आंगन में लेप दिया। अब लीपने के बाद बाहर निकल के भाग आए घर। मैया के पास शिकायत करने जाती गोपिया। मैया कहती अरे लाला है, पहली बार चोरी मेरा लाला करता नहीं, और करता भी है तो एक मटकी लिया, 2 मटकी ले जाओ। अब अपनी मैया जो है लाला के शिकायतों पे पर्दा डालती है। सुखदेव जी महाराज कहते ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन की बात, सारी सखियां एकत्रित हो गई। अब सखियों ने एकत्रित होकर कहा यशोदायां च गोपीनां नवनीतं च ग्रहणात् भवः तत्केवलः चौर भस्मामं कृष्णाय ततो भवः।
कहा तुम्हारा कन्हैया चोर है। सभी गोपी एकत्रित हो गई। अब मैया को लगा कि हमारे लाला के पीछे गोपियां पड़ गई, इसलिए शिकायत कर रही हैं। आइए हम एक भजन का भी आनंद लें बीच में। आइए, गोपियां शिकायत कर रही हैं मैया से। श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया, मटुकिया फोड़ गयोरी, मटुकिया फोड़ गयोरी, कि भैया मरोड़ गयोरी। श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया, श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया, कि भैया मरोड़ गयोरी, कि भैया मरोड़ गयोरी, मटुकिया फोड़ गयोरी। श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया, श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया। ताली सेवा करते हुए समझा लो अपने लाला को, ये मटुकिया फोड़ता है और जब कुछ कहो तो बाह पकड़कर मरोड़ देता है। एक सखी आई, झटकी चुनरिया लचका गयोरी कमरिया, झटकी चुनरिया लचका गयोरी कमरिया, आगे दादी दाल काना पिछड़ी डगरिया, आगे दादी दाल काना पिछड़ी डगरिया। सामने आके घेरी कलाई पकड़ी मेरी, सामने आके घेरी कलाई पकड़ी मेरी। कि भैया मरोड़ गयोरी, कि भैया मरोड़ गयोरी, मटुकिया फोड़ गयोरी। श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया, श्याम समझाए ले मैया कि नटखट तेरो कन्हैया। सभी लोग ताली बजाइए, सभी लोग। दही माखन तो खत्म हो गया है, लिए बैठे शोक मना रहे दादा हमको, ये सब हमको ताक रहे हैं।